बड़ी बात। आज की कहानी है चीन की महान दीवार की। इसे क्यों और किसने बनवाया? आखिर क्यों चीन को इस दीवार को बनाने की जरूरत पड़ी? इस कहानी में हम आपको ये सारी बातें बताने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आइए जानते हैं इस दीवार की महान कहानी। जहाँ खेतों में अन्न लहराता था, शहरों में बाजार गूंजते थे और राजवंश अपनी शान दिखाते थे, लेकिन इन खेतों और नगरों पर हमेशा एक साया मंडराता था। उत्तर से आने वाले घुमांतु योद्धाओं का, तेज घोड़े, धारदार तलवारें और अचानक टूट पड़ने वाली सेनाएं। वे आते, लूटते, जलाते और चले जाते, पीछे छोड़ जाते राख और आंसू। चीन को इन हमलों से बचने के लिए अलग अलग राज्यों ने अपनी सीमाओं पर छोटी छोटी दीवारें बनवाई, लेकिन ये टुकड़ों में बटी दीवारें कभी भी पूरे चीन को सुरक्षित नहीं रख पाईं। फिर इतिहास ने करवट ली। 221 ईसा पूर्व चीन का पहला सम्राट चिन शी हुआंग सत्ता में आया। उसने 7 बिखरे राज्यों को एक झंडे तले जोड़ दिया और आदेश दिया, सभी दीवारों को जोड़ो और बनाओ एक ऐसी रक्षक दीवार जिसे कोई दुश्मन पार न कर सके। फिर क्या था? फिर शुरू हुआ मानव इतिहास का सबसे बड़ा निर्माण कार्य। लाखों मजदूर, सैनिक और कैदी दिन रात इस दीवार को खड़ा करने में लग गए। पहाड़ों को काटा गया, रेगिस्तानों को पार किया गया और पत्थरों को ढोकर दूर दूर तक लाया गया। लोग कंधों पर भारी पत्थर उठाते, रस्सियों से बांधकर खींचते और खून पसीना एक कर देते, लेकिन यह काम आसान नहीं था। कड़ाके की ठंड, झुलसा देने वाली गर्मी, भूख और बीमारियां, हजारों मजदूर रोज इस दीवार पर अपनी जान गंवाते। ऐसा कहा जाता है, इस दीवार को बनाने में जिन मजदूरों की मौत हो जाती थी, उन्हें उसी दीवार में दफना दिया जाता था। इसीलिए इसे दुनिया का सबसे लंबा कब्रिस्तान भी कहा गया। लेकिन मौत के साये के बीच भी यह निर्माण चलता रहा। धीरे धीरे पत्थरों की ये कतारें चीन की उत्तरी सीमा पर हजारों किलोमीटर तक फैल गई। औसतन 20 से 30 फीट ऊंची और इतनी चौड़ी कि उस पर एक साथ घोड़े और सैनिक चल सकें। वहीं इस दीवार पर हर कुछ दूरी पर बने निगरानी टावर, जहां से सैनिक चौकसी रखते और जब भी कोई खतरा दिखाई देता, आग और धुएं के संकेत एक टावर से दूसरे टावर तक भेजे जाते। इन टावरों की मदद से सैकड़ों किलोमीटर दूर तक यह संदेश मिनटों में पहुंचाया जाता। यह दीवार सिर्फ ईंट और पत्थर की नहीं थी, यह चीन की एकता, सामर्थ्य और हिम्मत की दीवार थी। क्या ये दीवार पूरी तरह से सुरक्षित थी? इतिहास बताता है नहीं। चंगेज खान जैसे मंगोल शासक और बाद में मांचू लोग इस दीवार को पार कर गए, कभी रिश्वत देकर, कभी दरवाजों को तोड़कर और कभी सैनिकों को हराकर इस दीवार को पार किया। फिर भी यह दीवार दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा अवरोध बनी रही। सदियों तक अलग अलग शासक इसे और मजबूत करते रहे, लेकिन इसको असली भव्य रूप मिला मिग वंश के समय 1368 से 1664 ईसा में। उन्होंने ईंटों और पत्थरों से इसे मजबूत किया, टावर ऊंचे बनाए और सीमा पर किले खड़े किए। आज जो हम महान दीवार देखते हैं, उसका सबसे बड़ा हिस्सा मिग वंश की देन है। आज इसकी लंबाई लगभग 21,196 किलोमीटर है। यह दुनिया की सबसे लंबी मानव निर्मित संरचना है, इतनी विशाल कि लोग कहते हैं यह अंतरिक्ष से भी दिखाई देती है। हालांकि वैज्ञानिक मानते हैं कि यह सिर्फ आंखों से नहीं, केवल
उपग्रहों से स्पष्ट दिखती है। आज महान दीवार चीन का गौरव है। यह दुनिया के 7 आश्चर्यों में गिनी जाती है। लाखों पर्यटक हर साल इसे देखने आते हैं, इसकी सीढ़ियां चढ़ते हैं और उस मेहनत, बलिदान और इतिहास को महसूस करते हैं जो हजारों साल पहले लिखा गया था। यह दीवार हमें सिखाती है कि इंसान जब ठान ले तो पहाड़ काट सकता है, रेगिस्तान पार कर सकता है और अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए असंभव को भी संभव कर सकता है। चीन की महान दीवार सिर्फ पत्थर और ईंटों का ढेर नहीं है, बल्कि मानव साहस, त्याग और जज्बे की सबसे ऊंची मिसाल है। आपको चीन की महान दीवार की कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी ही अनोखी कहानियाँ और इतिहास से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमें सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और स्टोरी को शेयर एंड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।